सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पहले जो वीडियो थी वो मोबिल ऑयल से रिलेटेड, इंजन ऑयल से रिलेटेड बनाई थी। अब जो है सर्विस कराने जा रहे हैं यूनिक, और यूनिक जाके देखते हैं। फोकस हो जा। चल चुकी है अपनी गाड़ी 20,548 और मम्मी खड़ा है। मम्मी काट दिया चलान। इंजन ऑयल ले आए हैं अपना स्वास्तिक एंटरप्राइजेस से। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है और क्या सर्विस कॉस्ट बनती है 20,000 किलोमीटर की। बलिनो जेटा, बलिनो कोई सी भी हो, जेटा वेटा अल्फा कोई सी भी हो, क्या पड़ता है कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट देखते हैं, लास्ट में पता चलेगा। अब दूर नहीं जाएंगे, अपने यहीं यूनिक पे ही कराएंगे सारी सर्विस है। उन्होंने वहाँ पे वैसे 750 रुपये का लेबर ऑफ का तो था कूपन मेरे पे, उनका नेक्सा वालों का। अब इनसे अंकल से बात करेंगे। अंकल आप कितना डिस्काउंट दोगे? हम तो पुराने हैं, ग्राहक ही हैं। मैंने ट्रेनिंग भी यहाँ पे 1 महीने की कर रखी है, तो वो तो कभी कभी तो इटियोस में तो कह दिया जा ले जा गाड़ी, क्या लें तेरे से। चलिए देखते हैं, आ गए बस। अंदर चलते हैं यूनिक में, फिर देखते हैं क्या क्या होगा और कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 11:33, लगा लो 11:50 पे ही होगा। ड्राइव लेंगे या नहीं लेंगे वो पता नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे। तो भैया सर्विस करवा के तो आ गए। लगभग 12 बजे से सर्विस स्टार्ट हुई और 1:20 तक। बिल कितने बजे निकला है भाई? बिल पे अगर टाइम आता है 13:12, मतलब 1 बजे हो गई थी पूरी। फिर वो जॉब कार्ड आता है अपना, वहाँ से क्या बोलते हैं, जहाँ से स्टोर है वहाँ से आके निकाल के, तो वही 1 बजे तक हो गई थी, 1 घंटे में। तो भाई साहब पहली बात तो मुझे आ गया था बड़ा जोर का, दिल धक धक हो गया था जब सर्विस एडवाइज़र आया और उसने जो है क्या बोलते हैं दिखाया कि क्या क्या होगा। और उसमें लिखा है, नीचे लिटरली लिखा हुआ था 9,014 रुपये। मेरे लास्ट में ध्यान गया, वो वैसे आया था कि सर व्हील बैलेंसिंग तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैंने कहा व्हील बैलेंसिंग भी नहीं करवानी, ना मुझे करवानी है अलाइनमेंट। तो बोला क्यों? मैंने कहा भैया अभी इसका जो है कूपन था मेरे पे इंश्योरेंस वाला, तो इंश्योरेंस वाले कूपन से मैंने जो है व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवा ली थी। कह रहा चलो ठीक है। फिर उसने 9,014 का देखा, तो मैंने कहा भाई 9,014 का क्या क्या है उसमें? तो भाई साहब उसने 9,014 में, अब देखो इसमें गलती उनकी भी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन है। अब आपको पता नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, आपने कहा कि हाँ भाई सर्विस कर दे। और फिर लोग कहते हैं कि भाई मारुति की सर्विस इतनी महंगी क्यों है। अब उन्होंने 20,000 किलोमीटर में क्या क्या मेरे से कहा चेंज करने के लिए, मैं बताता हूँ। मैं आपको एक फ़ोटो भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उन्होंने बाद में तो काट दिया, बट मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या था। उन्होंने व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, टायर रोटेशन बोला था, जो कि मैं करवा चुका था बीच में ही 10,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद, 12-13,000 किलोमीटर पे या 14,000 किलोमीटर पे। तो वो तो मैंने मना कर दिया। फिर उसमें लिखा हुआ था इंजन डीकार्बनाइजेशन, तो मैंने कहा भाई मेरे को वो भी नहीं करवाना। कह रहा चलो ठीक है सर, हटा दिया। फिर थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, वो भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा हटा दो वो। फिर उन्होंने लिखा कूलेंट चेंज, ब्रेक फ्लूइड चेंज, ब्रेक ऑयल चेंज। ब्रेक ऑयल की कंडीशन बिल्कुल सही है, कूलेंट भी बिल्कुल, अगर कुछ दिक्कत होती तो डाउन हो जाता, कलर फेड हो जाता। अभी तक जब से आई है कार तब से उसमें ना डाला है ना कुछ, वो फुल पे ही मेंटेन्ड है। मैंने वो मना कर दिया। फिर इंजन ऑयल मैं अपने ही लेके आया था। इंजन ऑयल पे क्या कहते हैं, तो वो तो जो सर्विस एडवाइज़र आया जो बिल निकालता है उधर ही निकालते हैं भैया। तो उन्होंने कहा, मैं तो रिमार्क में लिख दूंगा कि बाहर से करवाया, वारंटी होएगी, वारंटी नहीं मिलेगी, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा छोड़ो भाई। मैंने कहा नेक्सा का जेन्युइन है, देख लो। उनको कैन दिखाई, नेक्सा जेन्युइन 0W16, और वो उन्होंने लिख रखा था इंजन ऑयल 1,350 रुपये का। तो मैंने कहा आप इंजन ऑयल कितने का दे रहे हो? बोला 1,350 का। और वो दे रहे थे 0W20, रिकमेंडेड है 0W16, वो दे रहे हैं 0W20। 1,350 प्लस उसमें 28% टैक्स लगाएगा, तो बैठ रहा है 1,728 रुपये का। और मैंने इंक्लूडिंग टैक्स
1420 1450 का लिया, सीधा सीधा लगभग 300 रुपये मान लो। 300 रुपये का तो यही फ़र्क पड़ गया। और इंजन ऑयल की क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ जाता है 0W16 और 0W20। जब 0W16 अगर कंपनी रिकमेंड कर रही है तो किसी रीज़न से कर रही है, ठीक है भाई। 9,014 रुपये का जो बिल ऐसे उसने एस्टिमेट दिया, मैं कह रहा हूँ भाई ये कितना का। मैंने कहा यार इतने महंगी सर्विस। मैंने कहा वहाँ नेक्सा में गया, वहाँ पे भी 5-6 हज़ार। ऑयल तो मैं अपना लिया है तब भी इतनी महंगी। फिर मैंने बाबा को फ़ोन मिलाया कि ऐसे ऐसे, तो कह रहे सही करा, इंजन डिकार्बनाइजेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है और थ्रोटल बॉडी की भी ज़रूरत नहीं है, कूलेंट चेहरा भी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ऑयल में भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ना कम है ना कम हो रहा है ना कुछ, उसकी क्या बोलते हैं विस्कोसिटी भी सही है, सब ठीक है। क्या छोड़। और फिर हाँ, एयर फिल्टर पे मैंने बोला एयर फिल्टर रिकमेंडेड होता है, रिकमेंड जो करती है ऐसी चल। तो भाई आईफोन तो हो गया हीट, अभी हीट हो गया था, अभी थोड़ा ठंडा हो गया, बट हाँ तब भी तो मैं था कि इसका एयर फिल्टर है, कंपनी रिकमेंड करती है 40,000 किलोमीटर पे रिप्लेस। उससे पहले गंदा हो जाए तो भी रिप्लेस कर दो, बट 40,000 किलोमीटर तक आप चला सकते हो अगर आपकी रोड कंडीशंस अच्छी हैं, धूल वूल ज़्यादा नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो मेरा एयर फिल्टर की कंडीशन थी वो 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाती, पर उन्होंने रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, आप रिप्लेस कर दो, आपको अगर लग रहा है कि नहीं चल पाएगा। मैंने वो रख लिया, वो वाला अपने पास रख के कभी इमरजेंसी में यूज़ करना होगा तो वो मैं कर लूँगा, 5-6 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएगा। साफ़ करवा के मैंने रखवा लिया अपने पास। फिर और इन्होंने जो चीज़ करी है वो करी है पीछे और आगे के सारे, मतलब ब्रेक क्लीनिंग और जो कैलिपर स्पिन जो है उसको जो है साफ़ करा है। तो जो मेरा बिल बना है वो टोटल अभी दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जैसे दिख रहा है एयर क्लीनर, एयर फिल्टर है, दूसरा है ऑयल फिल्टर, तीसरा है 20,000 किलोमीटर की जो सर्विस का लेबर चार्ज है वो है, और चौथा जो है इन्होंने लिखा है रियर ब्रेक शू असेंबली 2 व्हील्स, उसके जो हैं 406 रुपये की लेबर लगाई है। तो टोटल इनका बना था 2167 और फिर जो GST लगा के 2537 रुपये का। तो मैंने उनसे बात करी हिरेंद्र भैया से, तो कि कितने देना है। मैंने कहा मेरे पे कूपन पड़ा है उस वाली उसका कंपनी का क्या बोलते हैं टी आसानी वाली का, इंश्योरेंस का, आप बताओ। मैंने कहा 750 का है। तो बोले चल तू 2000 दे दे, 2000 ये और 1450 का मेरा इंजन ऑयल। तो मेरी सर्विस हुई है 3450 रुपये की 20,000 किलोमीटर वाली। अब उसमें मैंने क्या क्या नहीं चेंज करवाया उन्होंने यहाँ लिख दिया। मेरे बाबा बोले जब उसने लिखा है इंजन ऑयल परचेज आउटसाइड तो इसमें लिखता ना कि कौन सा परचेज करा है। यहाँ पे लिखता 0W16 बाय नेक्सा वाला। वॉशिंग मैंने कराई नहीं, इसलिए जो है मेरी गाड़ी 1 घंटे में पूरी सर्विस होके हो गई। जब कभी खाली होऊंगा तो इनके पास जाके वॉशिंग करवा लूँगा जब मेरा उठाऊँगा। बाकी इसने लिख दिया 20 किलोमीटर मतलब 20,000 किलोमीटर्स वाली सर्विस रिफ्यूज बाय कस्टमर, व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग रिफ्यूज बाय कस्टमर एंड इंजन ऑयल परचेज आउटसाइड वॉशिंग ड्यू। तो उसका सीधा कहना ये था कि भैया वारंटी में अगर कोई दिक्कत होगी हम नहीं, क्योंकि आपने हमसे तो ये चीज़ें नहीं ली हैं। तो ठीक है भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम इतनी की कर दो। हमारी गाड़ी में आज तक जो है हमारे बाबा ने इतनी केयर करी है कि कोई गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं हुआ। स्कोडा रखी है अपने पे, इटियोस थी, कोई दिक्कत नहीं। मारुति के इंजन में भी ऐसे कुछ नहीं, बस वो ये लग बाई चांस है। तब भी ये कंपनी वाले भाई साहब इतने अच्छे नहीं होते हैं कि आसानी से क्लेम देते, उसमें भी आनाकानी बहुत करते हैं। देन टोटल जो सर्विस कॉस्ट मुझे पड़ी वो तो आपने सुनी लिया, 3450 रुपये की पड़ी मुझे। और पिछली जो थी, पिछली भी मेरी 5-6 की कुछ ऐसी पड़ी थी। उसमें मेरे को इंजन ऑयल में क्योंकि लूट लिया गया था। जो पहली चीज़ मैंने नोटिस करी है गाड़ी स्टार्ट करके चला के, एक तो स्मूथनेस अच्छी हो गई है। रिफाइनमेंट तो अब वो धीरे धीरे ही, जब थोड़ा ये ऑयल जाएगा अंदर तब पता चलेगा, बट यस स्मूथनेस इंजन के साउंड में। एंड मेन पॉइंट जो आपका कोल्ड स्टार्ट होता है, कोल्ड स्टार्ट उस वाले में ज़्यादा टाइम लेता था, ये हल्का 1000 RPM से हल्का ऊपर जाता है। इसमें कोल्ड स्टार्ट में उससे बहुत कम टाइम ले रहा है, उसके मुकाबले बहुत कम टाइम लिया। एंड सर्विस में यही चीज़ें हुई। मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी को सही से मेंटेन करते हैं
तो ये फालतू की चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली विल्ली में अब देखिए, दिल्ली की सिचुएशन अलग है। वहाँ पे ऑयल की क्वालिटी आपको नहीं पता। मैं ऑयल जो ऑयल कह रहा हूँ, फ्यूल की क्वालिटी का कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ मेरे खाली 2 पंप हैं। मेरठ में मैं जो है एक अपना मवाने वाले से डलवाता हूँ और अपना काशीपुर में महुआ खेड़ा के पास जो पेगा है HP से, वहाँ से डलवाता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से जो है अपना तेल नहीं डलवाता। मैं जाता हूँ तो खाली HP पे ही जाता हूँ। और हापुड़ में बीच में डलवाया था मैंने। हापुड़ में जो बाहर से जब जाते हैं, मेरठ हापुड़ वाला एक्सप्रेसवे है, बाहर ही पड़ता है, रिलायंस के अपोजिट वाला। मैंने उस पर भी डलवाया, उस पर भी मेरे को ठीक ही लगा। उसका और पैगे वाले का इक्वल ही रिस्पॉन्स है। बट यस, मेरठ वाले का जिससे मैं मोहन वाले से डालता हूँ, उसके में और इन दोनों के में आराम से 2-2.5 किलोमीटर के एवरेज का फ़र्क आ जाता है पर लीटर में। इसका और सही रहता है। अभी जब एवरेज की तो मैं बात करूं, अब मैं टैंक फुल करवाऊंगा और कल अब जाऊंगा काशीपुर, तो देखता हूं कितना खींच पाता हूं, कितना एवरेज निकाल पाता हूं। एंड यस, जो एक चीज़ मैं बता रहा था जो मैं डालूंगा इसमें, वो है अपना जेडो का स्टेज 1 इंजन रेविटिलाइजेंट, कुछ ऐसे ही है, सॉरी, स्टेज 1 है। वो ट्यूब है 27-28 ml की, वो डालेंगे। वो हमने हर गाड़ी में डाल रखा है अपनी। वो जो ट्यूब है उसका मैं अलग सेपरेट बनाऊंगा वीडियो उसका, क्योंकि रिस्पॉन्स और सही होगा। उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, उसमें बनाऊंगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि सर्विस सेंटर वालों ने आपको जो है बिल जो है बहुत तगड़ा बना दिया, फिर आपने जो है कम करवाया। क्योंकि ये मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि लोग देखते नहीं हैं कि हाँ ठीक है करा दे, बाद में अरे यार 9,000 का बिल कैसे बन गया। मारुति तो बड़ी सस्ती सर्विस का वादा होता था, मतलब लोग लेते ही मारुति इसलिए हैं कि सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। ये जो आलतू फालतू की चीज़ जब ऐड हो जाती है ना तो बहुत बढ़ जाती है। जब मैंने लास्ट में भी उनसे अंकल से बात करी, मैंने कहा जब गया था पैसे की, अंकल कितना देना लेबर, कह रहे क्यों घबरा रहा है। मैंने कहा अंकल 9,000-14 रुपये का बिल बनाएंगे तो घबराऊंगा नहीं। कह रहे अरे क्या हुआ, कह रहे अरे वो तो 20,000 किलोमीटर पे। मैंने कहा हाँ अंकल। कहने लग गया कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में अगर तुझे चेंज करवाना हो तो बाद में चेंज करवा लियो, कोई इशू नहीं है। उन्होंने ऐसा बोल दिया था। मैंने कहा इंजन ऑयल आपके सामने। कह रहे हाँ अरे कोई दिक्कत की नहीं है, वो तो करते हैं। देखो ओनर है, ओनर तो देखो ऐसे बोल नहीं सकता हर किसी से, जिसकी जान पहचान है वो कर लेता है अपने आप ही। वरना देखो जो एडवाइज़र है उनका तो काम है पेलना है उन्हें कि डीकार्बोनाइजेशन करवा लो, थ्रॉटल बॉडी वो करवा लो, ये करवा लो। अंकल ने टेस्ट ड्राइव ली थी मेरी गाड़ी की, कुछ इशू नहीं लगा। कह रहे यार एवरेज तो बड़ा सही निकाल लिया तेरी गाड़ी, 20.6 या 20.8 दिखा रही थी। मैंने कहा अंकल ये कम है। कह रहे अच्छा। मैंने कहा वो इंजन ऑयल की वजह से। कह रहे गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सर्विस करवा ले। मैंने कहा सिंपल सर्विस ही करवानी है। कह रहे चल ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि इस गाड़ी में ये उधर से आवाज़ आ रही है, इधर से उधर से आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है इसकी खाली सिंपल सर्विस कर दे 20,000 वाली। 20,000 वाली बोल दी तो उन्होंने कहा भाई अब 20,000 में क्या क्या चेंज होता है, तो ये चेंज। इनका बच्चे लेते हैं, कहते हैं इंजन चेंज होना होता है, इंजन भी चेंज कर दे, बिल बैठा देंगे। जोक्स अपार्ट, बट येस आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जब भी आपका ये लोग एस्टिमेट बनाएं तो आप पूछो, ये आपका राइट है कि सर ये क्या चीज़ें हैं। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट ज़रूरी होता है, टायर रोटेशन भी ज़रूरी होता है। मैं करवाता तो मैंने जो है बीच में करवा लिया था नेक्सा से ही, वो मैं बाद में करवाऊँगा, पर करवाना चाहिए। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट ये चीज़ें करानी चाहिए। और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऐसी वीडियोस और डालता रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर हूँ किसी तरह, बट प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब करते हो ना तो टाइम नहीं निकाल पाते, और जब अपने घर की कंपनी हो तो उसमें तो रेडी लग जाती है। तो कोशिश करूँगा। कार का मैंने पेज बना रखा है, अगर आपने उसको फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। गाड़ी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है bluebolt_2142 एंड मेरा जो है वो भी आपको मिल जाएगा अधिकारी_2142। उसमें मैं गाड़ी की रील्स डालता रहता हूँ, तो देख सकते हैं आप वहाँ पे। मैंने इसमें बाहर से भी बहुत चीज़ें चेंज करी हैं, वो भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रहेगी इसका ओनरशिप रिव्यू की, 20,000 किलोमीटर तक मुझे क्या दिक्कतें मिली और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।